नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सबसे पहले तो सारे भारतीयों को, हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोगों को बहुत सारी बधाई, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम 3-3 रुपए के आसपास फिर से बढ़ा दिया गया है। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया है और बहुत मजेदार है। दाम बढ़ाया जाता है सुबह सुबह 6 बजे। मेरे सामने ये 4 अखबार रखे हैं। अंग्रेजी का अखबार है, हिंदी का अखबार है, उर्दू का अखबार है। इनमें से किसी अखबार में आपको यह खबर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रात में यह नहीं बढ़ाया जाता है, दिन में नहीं बढ़ाया जाता है, सुबह सुबह 6 बजे बढ़ा दिया जाता है ताकि किसी अखबार में यह खबर ना आ पाए। सुबह सुबह 6 बजे इसलिए बढ़ा दिया जाता है ताकि आप किसी भी तरह इस बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत से बच ना सकें। आप ऑफिस निकलें, दिमाग में यही रखते हैं कि ऑफिस जाते हुए पेट्रोल डलवा लेंगे, कहीं जाते हुए पेट्रोल डलवा लेंगे, और जब आप पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे तो मालूम चलेगा कि 3 रुपए पेट्रोल और महंगा हो गया, 100 पार कर गया। अब पेट्रोल की कीमत ऑफिशियल तौर पर लगभग पूरे भारत में 100 रुपए से ज्यादा हो गई, दिल्ली में तो हो ही गई है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत चौथी बार बढ़ा दी गई। इससे समझ में यह आता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार एकदम मुसलमानों के पक्ष में है। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से मुसलमानों के पक्ष में कैसे हो गई सरकार? देखिए, गिरिराज सिंह झटका झटका करते हैं, कहते हैं झटका मटन खाओ, हलाल वाला मत खाओ। लेकिन जब खुद आपको रेतना है, जब खुद आपको हलाल करना है, तो रेता जा रहा है, हलाल किया जा रहा है। धीरे धीरे प्राइस बढ़ाई जा रही है। पहले बढ़ाई गई 3 रुपए, और पूरा गोदी मीडिया, पूरा बीजेपी का आईटी सेल ऑस्ट्रेलिया में इतनी बढ़ गई, अमेरिका में इतनी बढ़ गई, पाकिस्तान में इतनी बढ़ गई, बांग्लादेश में इतनी बढ़ गई। अरे भैया, हमको हिंदुस्तान में रहना है। तो बोले हिंदुस्तान में तो बहुत थोड़ी सी बढ़ी है। तब भी हम लोग कह रहे थे कि ये तो शुरुआत है, अभी काफी बढ़ेगी। 3 दिन बीता, 90 पैसे बढ़ा दिए, फिर 3 दिन बीता, 90 पैसे बढ़ा दिए, और अब सीधे 3 रुपए के आसपास फिर बढ़ा दिया गया। यानी कुल मिलाकर पेट्रोल की जो कीमत है, डीजल की जो कीमत है, वो 3-3-6 और 2 8 रुपए, 7-8 रुपए के बीच में बढ़ गई है 10 दिन के अंदर। और खास तौर पर किसानों को मैं बधाई देना चाहूंगा। गांव में मैं देखता हूं मोदी जी के गुण गाने वाले बहुत होते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अब देश हित में बलिदान करने के लिए उनको और ज्यादा मौका मिलेगा। खेती का सीजन है, मानसून आया नहीं है, मानसून के आने की अभी संभावना नहीं है। सिंचाई के लिए आपको डीजल की जरूरत पड़ेगी और डीजल महंगा हो चुका है। यानी आपके फसलों की लागत बढ़ जाएगी। लेकिन जब यही फसल कटेगी और मंडी में बेचने जाएंगे, तब फसल की कीमत और घट जाएगी। यानी आपका डबल फायदा है। आप सरकार से पैसा कम लेंगे और सरकार को पैसा ज्यादा देंगे। आप जैसा राष्ट्रभक्त कहां और मिलेगा? तो आराम से मोदी सरकार चुनते रहिए और इसी तरह से अपनी पॉकेट कटाकर, अपनी गर्दन कटाकर देशभक्ति करते रहिए। देखिए, जो विदेशी निवेशक थे वो तो भारत का मार्केट छोड़ के भाग गए, और जो देशी निवेशक हैं, यहां के निवेशक हैं, उनका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। मार्केट गड्ढे में जाता जाएगा, उनका पैसा डूबता जाएगा, और वो सब देश के हित में बलिदान कर पाएंगे। जहां तक सवाल बैंकों का है, तो बैंक अडानी साहब को ढेर सारा पैसा फिर से देंगे, जो अडानी साहब हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में लगाएंगे। वैसे अमेरिका पे मुझे याद आया कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो हलाल में भरोसा नहीं रखते हैं, वो झटके में भरोसा रखते हैं। तो एक झटके में उन्होंने 15,000 हिंदुस्तानियों की नौकरी ले ली। किस्सा कुल मिलाजुलाकर यह है कि H-1B वीजा पर जो लोग नौकरी कर रहे थे, उनका H-1B वीजा कैंसिल हो गया। उसके बाद छटनी हुई, पहले छटनी होने के बाद वीजा कैंसिल हो गया, और उसके बाद उनसे कहा गया कि नियमों के अनुसार 60 दिन के अंदर नौकरी ढूंढ लो, और अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो इंडिया लौट जाओ और H-1B वीजा के रेन्यूअल का, नए सिरे से उसको नवीनीकरण कराने का जो आपका टाइम होगा, वो 2027 में शुरू होगा। यानी साल भर यहां से निकल लो, दोबारा आने की कोई खास उम्मीद है भी नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार हिंदुस्तानियों की नौकरी ले रहे हैं, हिंदुस्तानियों को वहां से भेज रहे हैं वापस कि जाओ अपने मुल्क में। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो अपील करते हैं विदेशी मुद्रा बचाने की, सोना बचाने की, गाड़ियों से कम चलने की, वगैरह वगैरह, यहां तक कि खाने में भी कम तेल डालने की अपील करते हैं, उनके सबसे करीबी
और उनके टाइम के देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अडानी साहब जुर्मानों के तहत अमेरिका को ढेर सारे मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं और उसके बाद कहते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर का वहां पर निवेश करेंगे जिससे अमेरिकियों को नौकरी मिलेगी। तो अमेरिका में हिंदुस्तानियों की नौकरी छीनी जाएगी, वो लौटकर हिंदुस्तान आएंगे। हिंदुस्तान में नौकरी है नहीं और हमारे कैपिटलिस्ट लोग पैसा लगाएंगे अमेरिका में ताकि नौकरी अमेरिका में पैदा हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि अडानी जी का मामला है ना, मामला बहुत लंबा है। मार्क रूबियो इंडिया में अभी आए हुए थे। अमेरिका का 250वां आजादी का दिन था, स्वतंत्रता दिवस था, और उसमें दिल्ली के भारत मंडपम में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं ट्रंप, और ट्रंप जो है वो मोदी जी को महान मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे भाई? जब ट्रंप आदेश करते जाते हैं और मोदी जी यस सर करते जाते हैं तो ट्रंप उनको महान क्यों नहीं मानेंगे? ट्रेड डील की जिसमें भारत का नुकसान है। अब रूबियो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान मंगवाएगा। एक तरफ हिंदुस्तानियों से कहा जा रहा है विदेशी सामान मत खरीदो, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ यह करार कर लिया गया है कि भारत 500 अरब डॉलर, रुपयों में बता दूं, 42 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से खरीदेगा। अगर विदेशी सामान नहीं खरीदने की बात है, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एक व्हाट्सएप चला रहा है, हो सकता है आपके पास भी पहुंचा हो। व्हाट्सएप की पहली लाइन क्या है कि बहुत जल्दी $1 में $2 हो सकता है। $100 के पास जा रहा है और सपना दिखाया जा रहा है कि $1 $2 का हो सकता है, बशर्ते आप विदेशी सामान ना खरीदें, विदेश में मत जाएं, सोना ना खरीदें, ये ना करें, वो ना करें। ये सारा कुछ आपको ज्ञान दे दिया गया ताकि आप बेवकूफ बनते रहें। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर विदेशी सामान हमें खरीदना नहीं है तो 42 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से खरीदा क्यों जा रहा है? और जब अमेरिका से ये 42 लाख करोड़ रुपए का सामान लाकर हिंदुस्तान के बाजार में भर दिया जाएगा तो उसको अगर आप खरीदेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बाजार में सजा रहेगा। जब हिंदुस्तान में कोई माल पैदा ही नहीं होगा, आप कल्पना कीजिए कि अडानी साहब जो बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, जो ये 42 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से खरीदने की बात है, ये 42 लाख करोड़ और उनके कई हजार करोड़, ये सब जोड़कर अगर इंडिया के अंदर इंडस्ट्री बनाई जाती, अगर इंडिया के अंदर सामान पैदा किया जाता तो मार्केट में इंडियन सामान आता तो आप इंडियन सामान खरीदते। लेकिन जब इतना बड़े अमाउंट का सामान बाहर से मंगाया जा रहा है और यहां के मार्केट में भर दिया जाएगा, जिसमें कई तरह की दालें भी हो सकती हैं, अनाज भी हो सकते हैं, दूध तक की बात चल रही है और जाने क्या क्या होगा, तो वो सामान तो एक आम आदमी खरीदेगा ही। अगर आपको मान लीजिए दूध खरीदना है या दाल खरीदनी है तो आप मार्केट में जाते हैं, जो सस्ती होती है वो खरीद लेते हैं। देशभक्ति के नाम पर महंगा सामान तो आदमी खरीद नहीं सकता और वैसे भी खरीदने की औकात कहां बची हुई है। तो जब मार्केट में बाहर से आया हुआ सामान भर दिया जाएगा तो फिर इस भाषण का मतलब क्या रह गया कि बाहर से आया हुआ सामान ना खरीदो। तो ये जो $2 वाले व्हाट्सएप चलते हैं और जो इस तरह से आपको टीवी पर आकर ज्ञान दिया जाता है कि बाहर का सामान ना खरीदो, ये सब सिर्फ आपको उल्लू बनाया जाता है और आपने खुद हिंदू मुसलमान में फंसकर उल्लू बनना स्वीकार किया है। अब तक आप 10 साल से उल्लू ही बन रहे हैं। 10 साल पहले पेट्रोल का कीमत 30 पैसे बढ़ती थी तो बवाल मच जाता था। आज कीमत बढ़ती है तो बवाल मचाना छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया आकर आपको समझाता है कि भाई बढ़ना बहुत जरूरी था। भाजपा कहती है इसका पॉलिटिसाइजेशन मत करो, राजनीतिकरण इसका मत करो, इस पर पॉलिटिक्स मत करो। और जब खुद भाजपा विपक्ष में थी तो सिर पर सिलेंडर लेकर फोटो खिंचाया जाता था। गैस और तेल के दाम जरा सा बढ़ जाएं तो तमाशा मचा दिया जाता था, जबकि उस समय इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस थी ब्रेंट क्रूड ऑयल की, वही प्राइस आज भी है। लेकिन उसी प्राइस पे अगर आप कीमत देखेंगे तो 2 गुने से ज्यादा हो गई है। और ट्रंप और उनके लोग भारत की कितनी इज्जत करते हैं इसको भी बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए। सिद्धांत सिबल करके एक पत्रकार हैं, उन्होंने मार्क रूबियो से सवाल पूछा कि अमेरिका से कई इंपॉर्टेंट लोगों ने नस्ल भेदी टिप्पणियां की थी, यानी हिंदुस्तानियों की फजीहत करते हुए, हिंदुस्तानियों के लिए बेहुरमती करते हुए, हिंदुस्तानियों की बेइज्जती करते हुए
पोस्ट की थी। इस पर आपका क्या कहना है? वैसे मेरा इस पर यह कहना है कि जिस तरह से लोग विदेशियों से सवाल पूछ ले रहे हैं, काश अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ पाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन कहा ये, रूबियो ने यह कहा कि हमारे यहां भी कुछ बेवकूफ लोग हैं, इडियट्स हैं, जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की होगी वगैरह वगैरह। यानी उन्होंने यह कहा कि अमेरिका ऐसी टिप्पणी को सही नहीं मानता। ट्वीट किया गया इस जवाब के साथ। थोड़ी देर बाद यह भी ट्वीट डिलीट हो गया। वैसे ट्वीट डिलीट पे मुझे याद आया, महंगाई वाला मामला जो है उस पर कांग्रेस के जमाने में क्या शोर मचता था। एक गाना आया था, आपको याद होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। अब महंगाई डायन उस समय हो गई थी, अब महंगाई देवी हो गई है। तो हुआ यह कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने यह गाना दोबारा लगाया। उनको लगा कि बिल्कुल मौजू मौका है, गाना फिर से वायरल हो जाएगा। उन्होंने गाना लगा दिया और गाना वायरल हो गया, क्योंकि महंगाई डायन तो खा ही रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको भी ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब किसने उनसे ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। मजा यह आ रहा है कि मैथिली ठाकुर जी, जो अब बीजेपी की एमएलए हैं, वाकई बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनको भी उस जमाने में महंगाई से बड़ी दिक्कत थी। इस गाने को उन्होंने भी अपनी टीम के साथ गाया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। आज महंगाई पर वो चुप हैं। आज महंगाई पर अपना वीडियो दोबारा से पोस्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस के टाइम में महंगाई डायन थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टाइम में महंगाई देवता बन गई हैं, देवी बन गई हैं। खैर, बात हो रही थी रूबियो के बयान की। रूबियो के बयान का ट्वीट किया गया कि अमेरिका के कुछ बेवकूफों ने यह किया है, और थोड़ी देर बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट कर दिया गया? क्योंकि ट्रंप के आसपास बैठे लोगों ने ही भारत के खिलाफ इस तरह की नस्ली टिप्पणियां की हैं। हमारे रंग को लेकर, हमारी बाकी चीजों को लेकर नस्ली टिप्पणियां वहां पर जिन लोगों ने की हैं, वो तो सब ट्रंप के करीब के लोग हैं। तो ये जो ऊपर से नाटक किया जाता है कि ट्रंप बड़ी इज्जत करता है, ट्रंप बड़ा प्यार करता है, ट्रंप बड़ा महान मानता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से 70-80 बार उसने बेइज्जती की है हमारे देश की, जिस तरह से उसके आसपास बैठे लोग हमारे देश के बारे में घटिया बातें करते हैं, उससे समझ में आ जाता है। और एक बात और बताइए, इस मोहब्बत का, इस इज्जत का हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो वो प्रधानमंत्री बेहतर होता जो अमेरिका से एक अच्छी डील लेकर आता, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलता, जिससे हमारा सामान बाहर बिकता, जिससे हमारे सामानों पर टैरिफ कम लगता, जैसा कि अब तक था। आज तक हमारे सामानों पर टैरिफ कम था। अमेरिका के साथ जो व्यापार हो रहा था उसमें हम फायदे में थे। लेकिन अब जब माय डियर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, तो हम फायदे में नहीं, हम नुकसान में। तो ऐसे दोस्त से दुश्मन भला जो फायदे को नुकसान में बदलवा दे। ऐसे दोस्त से दुश्मन भला जो हमारी अपनी पर्सनालिटी पर, हमारी हिंदुस्तानियत पर खराब टिप्पणियां करने वाले लोगों से घिरा हो। और ऐसे दोस्त से दुश्मन भला जिसने दुनिया के ऊपर एक ऐसी जंग थोप दी कि पेट्रोल और डीजल की कमी हो रही है, खाद की कमी हो रही है। और आप देखिए, दोस्ती मैं कैसे मान लूं, शिकायत करने की हिम्मत नहीं है। एक बार यह कहने की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका ने अगर यह जंग नहीं शुरू की होती तो आज यह हालत नहीं होती। अमेरिका ने अगर होर्मुज की नाकाबंदी नहीं की होती तो ईरान हमारे ऑयल टैंकर्स को आने दे रहा था। यह कहने की भी हिम्मत नहीं है। मार्क रूबियो के सामने जयशंकर जी ने कहा, वीजा वाले मामले को लेकर सवाल उठाया, तो उसने कह दिया यह आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। और जयशंकर साहब चुप हो गए। चुप होने के अलावा और क्या कर सकते हैं, जब आपके प्रधानमंत्री और आपके बाकी मंत्री वहां जाकर ट्रेड डील ऐसी कराए हैं जिसमें हिंदुस्तान का नुकसान ही नुकसान होना है। तो अब यह वीजा की बात छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाजुलाकर मामला यह है कि पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ गई है, और यह जो फालतू की अपील है कि विदेशी मुद्रा ना खर्च करें, बाहर का सामान ना खरीदें, अब रूबियो के इस बयान के बाद बेकार की साबित हो रही है कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर यानी कि 42 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा। सामान खरीदा जाएगा, भारत के बाजार में भरा जाएगा। तो जाहिर है इतने से ही हमारा जो विदेशी मुद्रा का कोष है वो खाली हो जाएगा। डॉलर में ही वहां पर आप पेमेंट करेंगे, फिर हम खरीदें ना खरीदें क्या फर्क पड़ता है। और अमेरिका से दोस्ती के नाम पर जो हमको झटके पर झटके मिल रहे हैं,
उन्हीं सब का हासिल ये है कि मोदी सरकार बड़े प्यार से आपको हलाल कर रही है और आप हिंदू मुसलमान में मस्त होकर अपना ही दर्द महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पाइए, आराम से जाइए, 100 रुपए का पेट्रोल भराइए। थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि 110 का भराएं, 120 का भराएं, 150 का भराएं, और भक्त कह ही चुके हैं कि 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो भी मोदी जी को ही वोट देंगे। तो बिल्कुल मस्त रहें, मेरी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और मेरी सारी शुभकामनाएं भी उन्हीं के साथ हैं। आप क्या चाहते हैं इस पर, आप क्या कहते हैं, कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम तो वही कहेंगे जो सच है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।